Hello guys, welcome back to Acatfly's YouTube channel, your one-stop destination for everything you want to know about study abroad. मैं हूं शिताक्षी और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है जब वो स्टडी अब्रॉड के बारे में सोच सकते हैं। क्या लो जीपीए उनके स्टडी अब्रॉड ड्रीम को अफेक्ट करेगा कि अगर उनका जीपीए लो है तो वो उनके स्टडी अब्रॉड जाने के सपने को तोड़ सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, इसका कोई हाँ या ना का जवाब तो नहीं है, बट आई विल ब्रीफ इट फॉर यू कि एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जीपीए क्या होता है। जीपीए इज ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब ये देखो, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है। इफ वील टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में सीजीपीए होता है, बट अगर आप यूएसए या कनाडा के बारे में बात करोगे तो इट्स मोस्टली जीपीए। अब देखो, जाहिर सी बात है कि जीपीए जो आपका है वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में आप कितने सिंसियर हो इसको ऑब्वियसली दिखाता है, बट इट डजंट मीन कि अगर आपका लो जीपीए है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अगर हाई जीपीए है तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, बट अगर आपका लो जीपीए है तो दैट डजंट मीन कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं अब्रॉड में जो एक होलिस्टिक अप्रोच रखती हैं इसको लेकर। दे जस्ट नॉट सी योर जीपीए, बट वो आपका ओवरऑल प्रोफाइल देखती हैं। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए ये समझो कि अगर आपका जीपीए लो है तो आप किन पॉइंट से उनको कंसिडर करवा सकते हो। एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि आपका एसओपी। अपने एसओपी में सबसे पहले तो आप वो वजह बता सकते हो जिसकी वजह से आपका जीपीए लो था। सपोज अगर आपका जीपीए किसी हेल्थ कॉज की वजह से या किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से लो था, तो यू कैन सिंपली मेंशन दैट इन योर एसओपी। अपनी सारी स्किल्स को मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एसओपी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट कराने के लिए। स्पेशली इन कंट्रीज लाइक कनाडा एंड यूएसए आपका एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो कंट्रीज है इसके बहुत सारे कॉलेजेस एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। तो आपकी एसओपी इज द फर्स्ट थिंग which go in front of the college। तो उसमें हर चीज का एक्सप्लेन होना बराबर बहुत जरूरी है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है उस फील्ड से रिलेटेड जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस अप्रोच को रखती हैं कि अगर आपके पास उस रेलिवेंट फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड दैट विल जस्टिफाई योर लोअर जीपीए, क्योंकि वो ऐसे दिखाएगा कि मे बी आपके एकेडमिक्स थोड़े से वीक हो गए थे, फॉर सम रीजन आपका जीपीए लो हो गया था, but now since you have the relevant work experience, so it's going to help you a lot। थर्ड पॉइंट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आप किसी क्लब से जुड़े हुए हो, आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हो, आप किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज ये भी आपके लो जीपीए को जस्टिफाई करता है और ये दिखाता है कि मे बी you're नॉट दैट मच गुड इन योर अकेडमिक्स, बट आप स्ट्रीट स्मार्ट हो, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत अच्छे हैं, और इन सारी चीजों में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ऑल्सो यू आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड इन एवरीथिंग यू आर डूइंग। एंड द थर्ड पॉइंट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आप जिस यूनिवर्सिटी में हो, जहां पर आप काम कर रहे हो, आपके प्रोफेसर का, आपके एम्प्लॉयर का एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लो जीपीए को जस्टिफाई करने के। यानी कि अगर आपके किसी प्रोफेसर ने या फिर आपके किसी एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है, ये जो कैंडिडेट है, वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये ही इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू इन अ मच मोर। अगर ये एक फैक्टर आता है एंड इट शोज दैट यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट टू गेट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज कैसा अप्रोच रखती हैं टुवर्ड्स गेटिंग एडमिशन। तो मैं कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में, ऑब्वियसली सारी कंट्रीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम उन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन है। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ना चाहते हैं। हमारे पास ये बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के बारे में आप हमें बताओ। द वेरी फर्स्ट वन इज यूएस। यूएस की यूनिवर्सिटीज एक होलिस्टिक अप्रोच रखती हैं। वो सिर्फ आपके जीपीए पे फोकस ना करके आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पर बहुत फोकस करती हैं, और उन्हें अगर आपके पास आपकी एसओपी रेडी है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली यूएस कैन बी अ वेरी गुड कंट्री जहां पर आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, इवन इफ यू हैव लो जीपीए।
नेक्स्ट इन द लिस्ट इज कनाडा। कनाडा भी एक ऐसा कंट्री है जहां पर आपको लो जीपीए के साथ एडमिशन मिल सकता है, बशर्ते आपके पास एक अच्छा एसओपी होना चाहिए या फिर आपके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस, एक रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस अगर होगा तो दीज कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ये सारी कंट्रीज आपको कंसिडर कर सकती हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज यूके। बात कर लेते हैं यूके की। यूके भी एक ऐसा कंट्री है जहां पर आपके एकेडमिक्स पर फोकस ना करके आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को हमेशा हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर भी अगर आपके पास एक अच्छा एसओपी है, आपने अपनी स्किल्स को डिफाइन किया है उस एसओपी में, आपके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो यूके कैन ऑल्सो बी अनदर कंट्री जहां पर आप एडमिशन लेने का सोच सकते हो। अनदर इन द लिस्ट इज ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी एक ऐसी कंट्रीज है जहां पर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बहुत फोकस किया जाता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर में आप कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कोई एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव हो और एनीथिंग एल्स व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एज वेल। ये तो हो गई कंट्रीज की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको देती हूँ कि अगर आपके पास लो जीपीए है तो व्हाट यू कैन कंसिडर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज हाई स्कोर इन योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपके आइल्स में, जीआरई में, जीमैट में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो दिस कैन ऑल्सो जस्टिफाई योर लो जीपीए, बिकॉज इट शोज कि मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन आपका जीपीए उतना अच्छा नहीं आ पाया, बट सिंस यू हैव गिवन दीज टेस्ट, आपने आइल्स दिया, जीआरई दिया, जीमैट दिया, इन सारे टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर किया है, दैट मीन्स यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस आपसे आपका जीपीए उतना मेंटेन नहीं हो पाया। सेकेंड टिप, शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज वेरी वाइजली। आप जो भी यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ना चाहते हो, अपने कोर्सेज को, अपनी यूनिवर्सिटीज को हमेशा वाइजली सेलेक्ट करो। एंड हियर comes the role of Acadfly, since we are a platform जो आपको पूरी तरह से हेल्प करता है, काउंसिल करता है, from A to Z, from beginning to end, we cover everything। आप हमारे पास आ सकते हैं, you can simply visit acadfly.com और यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपकी बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। तो अपनी अगर आप कंफ्यूज हो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में तो Acadfly कैन ऑलवेज बी अ वेरी गुड ऑप्शन। थर्ड टिप इज अप्लाई फॉर फाउंडेशन प्रोग्राम्स। फाउंडेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करते हैं और ये भी आपके लो जीपीए को बहुत हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं। फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज शोकेस योर स्किल्स इन योर एसओपी। मैंने आपको शुरुआत की इस वीडियो की स्टार्टिंग से ही एंड तक मैं आपको यही बात बोल रही हूँ, वॉट एवर स्किल्स यू हैव, whatever points you have, जो भी पॉइंट, जो भी बात आपको अपनी तरफ से कन्वे करनी है to the university or to the institution, you can simply write that in your SOP. That means SOP is a very major factor जो आपको अपनी तरफ से डन रखना है। And if you're confused कि SOP कैसे लिखना है, we will help you with that also. Our expert team is there for you, who will write the best of the best SOPs for you. And the fifth tip is always consider काउंसलर जो आपकी हेल्प कर सके आपके यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग में, आपके कोर्स शॉर्टलिस्टिंग में। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो तो ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर अ काउंसलर, जिसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। Acadfly के एक्सपर्ट काउंसलर्स आपकी हेल्प हर तरह से कर सकते हैं। आपकी अगर यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है, इनफैक्ट वी हेल्प इन वीज़ा एप्लीकेशन एंड लोन एप्लीकेशन एज वेल, और यहाँ पर हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो गाइज, इफ यू हैव लो जीपीए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपका स्टडी अब्रॉड का सपना पूरा नहीं हो सकता। डेफिनेटली द अप्रोच शुड ऑलवेज बी स्मार्टर, कि आपको स्मार्ट वे में कैसे वर्क करना है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें कवर कर ली है कि इफ यू हैव लो जीपीए, व्हाट थिंग्स you can do to take admission in any university abroad. If you like this video, just give it a thumbs up and subscribe to the channel, because हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपको आपके स्टडी अब्रॉड ड्रीम को पॉसिबल बनाने में हर तरह से मदद करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।